जय श्री कृष्णा। माघ महीने की पहली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा तिल से की जाती है और तिल का ही दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने तो मुझसे गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को त्याग कर केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में तिल मिलाकर कंडे बनाएं और उन कंडों से 108 बार हवन करें। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी के व्रत को धारण करें। इसमें रात्रि को जागरण करना भी लाभकारी होता है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं और उनकी स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा एक ब्राह्मण को दान दें और ब्राह्मण को हो सके तो तिल पात्र में देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का दान, तिल का उपटन, उसी का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना सब कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार ब्रह्म ऋषि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भक्तवत्सल भगवान, आप मुझे माघ मास में आने वाली षटतिला एकादशी के महात्म्य के बारे में सुनाइए। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हें एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव भक्ति भाव से मेरी पूजा करती, व्रत उपवास करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्नदान नहीं किया। इसीलिए मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत, उपवास, तपस्या आदि करके अपने शरीर को शुद्ध तो कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, मैं भिक्षा मांगने के उद्देश्य से उस ब्राह्मणी के
घर पर जा पहुंचा। मुझे देखकर उस स्त्री ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। उस ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। यह देखकर मैं वहाँ से चला गया और अपने धाम में आ गया। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मणी भी अपने पुण्य कर्मों के कारण अपने शरीर का त्याग करके मेरे परम धाम को आ गई। उसने भिक्षा में मुझे मिट्टी दी थी, जिससे मैंने उसके भवन का निर्माण किया। जब वह स्त्री वहाँ आई तो उसने देखा कि उस भवन में सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसमें अन्न और भोजन का एक कण मात्र भी नहीं था। वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने आपके अनेक व्रत आदि से पूजा करी, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर को जाओ, वहाँ पर देव स्त्री आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्री आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तभी द्वार खोला। यह सुनकर उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर भी अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा।